आज से मैं YouTube सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि मैं YouTube पे वीडियोस कैसे बनानी है, YouTube चैनल कैसे ग्रो करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाऊंगी इस YouTube सीरीज़ में। YouTube सीरीज़ बनाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें क्लियर कर लेना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट्स में येस करना अगर आप इन बातों के लिए एग्री हो, क्योंकि YouTube बनाने इतना आसान नहीं है बच्चों। YouTube पे आपको मेहनत से काम करना होगा। क्या क्या बातें आपको अपने मन में ठान लेनी है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूट्यूब चैनल पे कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़ें, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यूट्यूब के बारे में आप जान लें। ठीक है, यूट्यूब पे क्या क्या चीज़ें आपको ठान लेनी होगी, क्या क्या चीज़ें आपको हमेशा करती रहनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। ये सारी चीज़ें करने के लिए आप एग्री हो तभी आप यूट्यूब चैनल ओपन करना, अदरवाइज़ अपना यूट्यूब चैनल ओपन मत करना, आपके लिए व्यर्थ रहेगा। ठीक है, चलो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी होता है तो वो होता है कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि आपको निरंतर वीडियोस बनाने हैं। चाहे अच्छा जा रहा है चाहे बुरा जा रहा है, वीडियोस की निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए बच्चों। और वीडियोस सही समय पे सही टॉपिक पे आपको वीडियोस डालने होते हैं। ये सब कैसे करना है मैं सब सिखाऊंगी, लेकिन आप बस इतना वादा करो कि आप कॉन्टिन्यूअस रहोगे, आप निरंतर काम करोगे, आप काम बीच में नहीं छोड़ोगे। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। पेशेंस यानी कि जो धैर्य है वो आपके अंदर नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। यूट्यूब पे अगर आप कमाना चाहते हो, वहाँ से पैसे लाना चाहते हो, तो यूट्यूब से पैसे अर्न करने के लिए कम से कम 4000 घंटे का वॉच टाइम लगता है और 1000 सब्सक्राइबर लगते हैं एक साल के अंदर अंदर। अगर ये एक साल के अंदर अंदर नहीं होता है तो फिर आपके पैसे नहीं आते हैं, आगे की तरफ आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। रूल्स मैं सारे आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको अपने मन में सिर्फ इतना ठानना है कि आप निरंतर वीडियो बनाओगे और धैर्य रखोगे, कम से कम 1 साल तक धैर्य रखोगे। मैं आपको जिस तरह से सिखाऊंगी अगर आप हर चीज़ फॉलो करोगे तो बहुत जल्द आपका मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप मन में मान के चलो कि 1 साल तक आपको धैर्यपूर्वक कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस बनानी है। ठीक है, सो ये आपको मन में ठानना होगा अपने कि आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पर डे वीडियो डालना है। बच्चों, हम लोग का जो चैनल था उसे मोनेटाइज करने में हमें लगभग 1 साल लग गए थे, लगभग 11 महीने तो लगे ही थे हमें। उन 11 महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हमने वीडियोस ना डाला हो। हर दिन हमने वीडियोस डाली है। जिस भी यूट्यूबर को आप देख रहे हो, उसकी सक्सेस देख रहे हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी बहुत मेहनत है बच्चों। चाहे वो मैं हूँ या कोई भी यूट्यूबर हो, अगर वो आज के समय में सक्सेस है, उससे पैसा कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने काम में बहुत ईमानदार है। बात समझ में आती है। तीसरा पॉइंट ये है कि YouTube में डाउनफॉल आना तय है बच्चों। ठीक है, डाउनफॉल मतलब कि जैसे मान लो YouTube ग्रो कर रहा है, कभी ऐसा वक्त आएगा कि YouTube बहुत तेज़ी से आपका ग्रो करेगा, लेकिन कभी ना कभी डाउनफॉल भी आएगा। जितना तेज़ी से पहले ग्रो कर रहा होगा, बाद में उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। किसी वीडियोस पे आपके बहुत सारे व्यूज़ जाएंगे, किसी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जाएंगे, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको धैर्य रखना है और अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। अपनी वीडियो बनाने की जो सही वक्त पे सही वार है वो आपको बरकरार रखना है। ये सब करना कैसे है वो मैं अपनी पूरी यूट्यूब सीरीज़ में आपको सिखाऊंगी। बस एक तरह से मैं आपसे प्लेट ले रही हूँ, एक तरह से मैं आपसे ये चीज़ें आपके मन में बसा देना चाहती हूँ कि ये चीज़ें आपके अंदर हैं तभी आप यूट्यूब पे आओ, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं मेहनत व्यर्थ ही जाएगी। सो ये सारी चीज़ें मन में ठान के आना बच्चों। ठीक है, चौथी चीज़ कि आपको लोगों से डरना नहीं है। आपको अपना चैनल लोगों के सामने लाने से डरना नहीं है। आप डरोगे तो यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाओगे? मैं जानती हूँ लोग बहुत बदनामियाँ करते हैं कि अरे यूट्यूब बनाने चले हैं, किसका यूट्यूब चैनल चलता है, ऐसा वैसा, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। लेकिन आपको अपने आप को सामने लाने से डरना नहीं है बच्चों। प्लीज़, सामने लाने से डरोगे तो आपका यूट्यूब चैनल आप ग्रो नहीं करवा पाओगे। मैं आपको बताती हूँ, हमारे चैनल की एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ इस चैनल के बारे में। जो हमारा ये YouTube चैनल है, जब ये चैनल मैंने बनाया था
पहले ही दिन सर ने 100 सब्सक्राइबर करवाए थे। सर ने हर किसी को फ़ोन कर करके, इधर उधर दौड़ के, दुकानों पे हर किसी से सब्सक्राइब करवाया। शुरुआत में आपको दौड़ धूप करके सब्सक्राइबर करवाने पड़ेंगे बच्चों। जब तक आप शुरुआत में सब्सक्राइबर नहीं करवाओगे, आपका चैनल लिफ्ट नहीं पकड़ेगा। शुरुआत में चैनल को 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है बच्चों। जब तक आप 1000 सब्सक्राइबर नहीं करवाओगे, चैनल आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको लोगों से डरना नहीं है। लोगों से बात व्यवहार करके, किसी भी तरह बातचीत करके कह दो, सर मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, डियर फ्रेंड मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, फलाने मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। जो भी हैं उनसे आपको बात करनी है, उनको आपको बताना है कि आपका चैनल है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। जहाँ जहाँ हो सके, जहाँ जहाँ से सोर्स हो सके, वहाँ वहाँ सोर्स लगा के आपको चैनल अपना सब्सक्राइब करवाना होगा। शुरुआत में इतने लिफ्ट की ज़रूरत होती है चैनल को। अगर ये आप लिफ्ट नहीं दे पाओगे तो आप चाहे जितना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, उस पर लोग देख ही नहीं पाएंगे। जब आपके चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे ही नहीं तो देखेगा कौन। सो आपको अपने चैनल को लिफ्ट देने के लिए लोगों से डरना नहीं है, लोगों के सामने आना है, लोगों से सब्सक्राइब कराना है और बहुत ही शिद्दत से सब्सक्राइब करवाना है। बहुत ही जुट के काम करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। सो ये 4 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ये 4 चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, कंटिन्यूटी, आप कंटिन्यूस रहोगे अपने काम में। दूसरा, पेशेंस, धैर्य रखोगे। भले ही कंटिन्यूस हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, धैर्य रखोगे, ठीक है। तीसरी बात यह है कि डाउनफॉल से नहीं डरोगे। चैनल आगे बढ़ा तो नीचे भी कभी कभी आता है, फिर उठ भी जाता है, बस आपको धैर्य रखना होता है, कंटिन्यूटी रखनी होती है। चौथा, आप सब्सक्राइबर करवाने में डरोगे नहीं, किसी के सामने आने से डरोगे नहीं, किसी को ये बोलने से नहीं डरोगे कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको फ़ख्र से बोलना है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे काम सीख रहा हूँ। आपको फ़ख्र से ये चीज़ बोलना है, भले लोग आप पे हंस दें, भले लोग कुछ भी कहें, आपको अपने डिसीज़न पे अडिग रहना है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो आप कहते हो ना 12th में पढ़ रहे हो। आप ये कहने से डरते हो क्या कि आप 12th में पढ़ रहे हो? तो आप यूट्यूब भी कहने से मत डरना कि आप यूट्यूबर हो और आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो। बात समझ में आती है? ये 4 चीज़ आपको मन में ठान लेनी है, तब जाके यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। यूट्यूब चैनल की पूरी प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ तोड़ के सिखाऊंगी बच्चों। और कम से कम मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ तक तो आपको बहुत जल्दी ला दूँगी। उसके आगे बढ़ना, जैसे जैसे मैं ग्रो करते जाऊंगी मैं भी आपको बताते जाऊंगी। अगर मैं कुछ नया सीखती हूँ तो मैं आपको बताते जाऊंगी उस प्लेलिस्ट में। लेकिन फ़िलहाल मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं और अनूप सर जिस पोजीशन पे है, वहाँ तक लाने में तो हम लोग आपकी एक एक जगह पे आपका साथ देंगे, एक एक छोटा पॉइंट हम लोग आपको बताएंगे। और अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हो, मैं 100% गारंटी लेती हूँ, 100%, 99% भी नहीं, मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि यूट्यूब पे आप सक्सेसफुल होगे। अगर आप मेरी बातें फॉलो करोगे तो 100% मेरी गारंटी है बच्चों। लेकिन अगर आप इसमें लापरवाही करते हो, कुछ भी इधर उधर करते हो, तो मेरी गारंटी नहीं है। जो मैं बातें कह रही हूँ आप उसे फॉलो करोगे, 100% यूट्यूब पे सक्सेसफुल होगे। ठीक है। नेक्स्ट मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट होगी। ये 4 चीज़ें तो आपको मन में ठान लेनी है, इसके बिना यूट्यूब ग्रो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं ऐसा कहूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं ऐसा कहूँ कि ना के बराबर चैनल ग्रो ही नहीं करेगा अगर ये 4 चीज़ आप नहीं रखोगे, ठीक है। अच्छा, कुछ रिक्वेस्ट है मेरी आपके लिए, मतलब मेरा निवेदन है आपके लिए। ये ज़रूरी नहीं है चैनल पे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। पहली रिक्वेस्ट तो ये है बच्चों, कभी भी आप आगे बढ़ जाओ, किसी को कोई गलत मैसेज नहीं देना। जैसे मान लो, गलत मैसेज करने का मतलब अपना यूट्यूब चैनल किसी इस टॉपिक पे मत बनाओ जैसे कि उसमें गालियाँ दे रहे हो और गालियों को एटीट्यूड या स्वैग समझ रहे हो। ऐसा काम मत करो बच्चों। कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आप पे भी और लोगों पे भी। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, नहीं। ठानने के लिए 4 बात थी, लेकिन मेरे आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे आ रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं, तो आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और कोई गलत मैसेज आप मत दो। गलत मैसेज जैसे कि किसी को गाली गलौज या कुछ भी फैशनेबल, आजकल लोग गाली को पता नहीं क्यों फैशनेबल ट्रीट करते हैं कि बड़ा फैशनेबल है ऐसी गाली लेना, ऐसे मतलब बड़े स्वैग में लोग बात करते हैं। मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए कि क्या सोच है इनकी। मैं कहीं आते जाती हूँ, 4 लड़के आपस में चल रहे हैं, आपस में गाली गलौज करते चल रहे हैं और सोच रहे हैं मैं कितनी अच्छी गाली दे दूँ कि मेरी कितनी अच्छी रेपुटेशन बन जाए। गलत है बच्चों। कम से कम आप ये मैसेज मत देना यूट्यूब पे कभी भी। मैं जानती हूँ इस मैसेज को देकर यूट्यूब में कई लोग आगे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आपकी वजह से कोई बिगड़े ना, ऐसा मैसेज आप मत देना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा।
दूसरी बात, जैसे मान लो आप मतलब नॉन वेज से रिलेटेड चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, नॉन वेज खाने को प्रमोट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के तरफ क्रूएलिटी को आप प्रमोट कर रहे हो। सो ऐसे काम आप मत करना। तीसरी बात, कभी भी ऐसे वीडियोस मत बनाना कि वीडियो पे लिखा कुछ और है, अंदर कुछ और हो। इसे हम क्लिकबेट कहते हैं, यानी कि आप लोगों को दिखा कुछ और रहे हो और सुना कुछ और रहे हो। सो ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से अपना वीडियो बनाओ, व्यूज़ जाए चाहे ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन लोगों को धोखा नहीं देना है, ईमानदारी बरतनी है, तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे। ये 3 चीज़ मेरी आपसे निवेदन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सिखा रही हूँ, तो इन 3 चीज़ों में और भी किसी गलत चीज़ में आप इसका इस्तेमाल ना करें। मेरा सिखाया हुआ चीज़ आप लोग प्लीज़ गलत जगह इस्तेमाल ना करें। कोई भी चैनल आप बना रहे हो, बस उससे मैसेज सही जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आप सिखाओ। आप चाहे डांस ही सिखा रहे हो, आप चाहे आर्ट ही सिखा रहे हो, आप चाहे डांस कर रहे हो, अपने खुशी के लिए कर रहे हो, लेकिन कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए बच्चों, किसी को भी। ठीक है, सो आई होप मेरी रिक्वेस्ट ये मानोगे आप। और कल से हम लोग यूट्यूब सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूट्यूब सीरीज़ का पहला वीडियो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी था। कल मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि यूट्यूब में क्या क्या शब्द आपको जानना ज़रूरी है। जैसे होता है ना, बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो बायोलॉजी में कोशिका क्या होती है, सेल क्या होता है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसे ही यूट्यूब में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, कल उस पर आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, सो अगर आप तैयार हो, अब भी इतना सुनने के बाद, इतना मन में ठानने के लिए आप तैयार हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर देना, तो फिर मैं आपके लिए यूट्यूब सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगी। ये सीरीज़ का पहला वीडियो है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो। उस प्लेलिस्ट में आपको पर डे यूट्यूब के से ट्यूटोरियल से रिलेटेड 1 वीडियोज़ मिलेगी। ठीक है, और बच्चों एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अभी आप चैनल मत बनाना, कम से कम मेरी 15 से 20 वीडियो देखने के बाद चैनल बनाना। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब चैनल बनाना है। मैं जब सिखा रही हूँ तो मुझे अपने ढंग से सिखा लेने दो और आप लोग सीख लो उन सब चीज़ों को। ठीक है, मेरी मानोगे तो कम से कम मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। ठीक है, वहाँ तक पहुँचाने की गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है। सो जैसा जैसा मैं कहते जाऊँ वैसा वैसा आप करते जाना। कोई मैं पैसे आपसे नहीं लेने वाली हूँ, 1 रुपये भी मुझे आपसे नहीं चाहिए। मुझे जो आता है वो सिखाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, सो आप कमेंट में यस कर देना अगर ये 4 बातें आपने मन में ठान ली है। आप चाहे तो समय ले लो, सोच लो, समझ लो, फिर ठान लो, फिर यस करो कमेंट में। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट सेव कर लेना। अगर आपने ठान लिया तो प्लेलिस्ट सेव कर लेना, प्लेलिस्ट सेव करके अपने पास रख लेना। रोज़ आपको उसमें 1-1 वीडियो मिलती रहेगी। 1 महीने का समय दो, 1 महीने के अंदर आप आराम से सीख जाओगे। ठीक है, मैं 1 महीने का समय इसलिए मांग रही हूँ, मैं बहुत जल्दी आपको सिखा देती, लेकिन मुझे क्योंकि अपडेट्स भी देनी है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड भी काम करवाना है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा कम काम कर पाऊँगी। तो मुझे कम से कम 1 महीने की ज़रूरत है। क्लियर, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको यूट्यूब का लगभग मास्टर ही करवा दूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में यस लिखना मत भूलना और प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलना। बाय, टेक केयर एंड तैयार हो जाओ एक नई स्किल सीखने के लिए, एक नया साम्राज्य बनाने के लिए और अपने आप के ऊपर प्राउड फील करने के लिए। बाय।